डियर स्टूडेंट्स, हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं लेंस केसेस के लिए। इसमें पहले डेटा कलेक्ट कर लेते हैं और फिर थोड़ी सी डिस्कशन करके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। गिवन डेटा में बुक पेज हेल्ड दिस मच सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, सो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डी नॉट को हम लिख सकते हैं 7.50 सेंटीमीटर। अब अगर आप गौर से देखें डियर स्टूडेंट्स, तो कनकेव लेंस की बात हुई है और फिर कन्वेक्स लेंस की बात हुई है, दोनों 10 सेंटीमीटर के हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। दूसरा, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट, ये याद रखें, अगर एग्जाम में ये नेगेटिव साइन ना भी गिवन हो तो आपने कनकेव केस के लिए कनकेव लेंस की सूरत में ये नेगेटिव आपने साइन शो करना है और कन्वेक्स के लिए आपने बाय डिफ़ॉल्ट इसको पॉजिटिव लिखना है। अब रिक्वायर्ड वैल्यू की तरफ आ जाते हैं। रिक्वायर्ड वैल्यू में मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस इन ईच केस, तो चूंकि दो केसेस हैं सो मैग्निफिकेशन इन फर्स्ट केस हम पहले देख लेते हैं। फर्स्ट हमने चूंकि कन्वेक्स केस लिखा है तो कन्वेक्स केस हम देख लेते हैं पहले। इस केस में हम डेटा उठा के इसमें डालते हैं और फिर इसके लिए मैग्निफिकेशन। तो इनिशियली हम यहाँ से शुरू करेंगे कि 1/f इज इक्वल टू 1/di प्लस 1/d0। इसको हम आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, कोई इससे बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे हम पहले di फाइंड आउट करेंगे, तो di जब हमें मिल जाएगा तो फिर हम di और d0 से मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करेंगे। 1/di को हम लिख सकते हैं, इसको चूंकि उठा के इधर ले आए तो 1/f माइनस 1/d0। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर वैल्यूज़ डाल लेते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं f(d0), तो d0 इधर आ जाएगा माइनस f। इसको जब उलट देते हैं तो हमारे पास di इज इक्वल टू f d0 डिवाइडेड बाय d0 माइनस f। di की वैल्यू जब हम पुट करना शुरू कर देते हैं तो 10 इंटू 7.50 डिवाइडेड बाय 7.50 माइनस 10, तो यहाँ पे हमारे पास di की वैल्यू आ जाती है 75 बाई माइनस 2.5। इसको हम फर्दर कटिंग करके जब लिख सकते हैं, मतलब सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये -30 सेंटीमीटर। अब इस केस में मैग्निफिकेशन जब हम लिखते हैं तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला di बाई d0, ये माइनस नेचर को शो करता है, सो ये माइनस टाइम्स -30 सेंटीमीटर और d0 में भी हमारे पास 7.50 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट हो गया और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट, तो हमारे पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू 4 आ जाती है। तो कन्वेक्स केस में ये 4 टाइम्स मैग्नीफाई हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब केस सेकंड में हम कनकेव केस ले रहे हैं, कनकेव केस। इस केस में भी मैग्निफिकेशन के लिए वही हमारे पास फार्मूला है -di बाई d0। तो di की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/di प्लस 1/d0। हम चूंकि इंटरेस्टेड हैं इसमें तो 1/d को उठा के यहाँ ले आते हैं, तो ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस। 1/di इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/d0। 1/di इज इक्वल टू f d0, ये d0 माइनस f, इसको हम इन्वर्ट कर देते हैं तो di इज इक्वल टू f d0 बाई d0 माइनस f। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो ये हम लिख सकते हैं f यहाँ पे माइनस टाइम्स 10 इंटू 7.50 डिवाइडेड बाई 7.50 माइनस 10। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू -75 बाई
17.50। फर्दर कटिंग करके DI की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -4.28 सेंटीमीटर। अब हम मैग्नीफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें पता है कि मैग्नीफिकेशन m की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं -DI/D0। सो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू -4.28 डिवाइडेड बाय 7.50। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो ये कटिंग। सो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू 0.571। कनकेव केस के लिए मैग्नीफिकेशन मीन्स के ऑब्जेक्ट इमेज काफ़ी रिड्यूस्ड हो जाती है। सो यहाँ तक ये न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो गया।